अपन पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमिति, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 हमने पढ़ लिया था। और उसके बाद अपन बात कर रहे थे मानक सूत्रों की व्युत्पत्ति। उसमें भी अपन ने साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला पढ़ लिया, 2 साइन इनवर्स एक्स का पढ़ लिया और 3 साइन इनवर्स एक्स का भी पढ़ लिया। अब अपन पढ़ेंगे कोस वाई, यानी कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई का, फिर 2 कोस इनवर्स एक्स, फिर 3 कोस इनवर्स एक्स। नेक्स्ट फॉर्मूला अपने पास है कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई बराबर होता है कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई का फॉर्मूला ये होता है। अब अपन इसको सिद्ध करेंगे या इसकी व्युत्पत्ति करेंगे। देखो किस प्रकार करेंगे। इसको सिद्ध करने के लिए मैं कोस इनवर्स एक्स को क्या मानूंगा ए और कोस इनवर्स वाई को क्या मानूंगा बी, यानी कि मैं मानूंगा कि माना कोस इनवर्स एक्स बराबर ए है। कारण कोस इनवर्स एक्स है वो कोई कोण है, क्योंकि मैंने कहा था कि इनवर्स वाला जो फलन होता है वो कोई कोण का मान देगा, तो मैंने उसको मान लिया कि माना कोस इनवर्स एक्स बराबर क्या है ए है। तो कोस इनवर्स एक्स बराबर ए है, तो या एक्स बराबर कितना हो जाएगा, इनवर्स वाला भाग उधर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा कोस ए। ठीक है, तो एक्स का मान मेरे पास आ गया कोस ए। उसी प्रकार दूसरा जो है कोस इनवर्स वाई वाला भाग, उसको मैं मान लेता हूं कोस इनवर्स वाई बराबर, इसको मैं अलग से मान लेता हूं बी। इसको पहले ए मान लिया, दूसरे को बी, तो y बराबर मेरे पास कितना आ जाएगा, y बराबर मेरे पास आ जाएगा कोस बी। कहने का मतलब है y का मान कितना आ गया, कोस बी। ठीक है, अब कोस इनवर्स एक्स को मैंने क्या माना था, कोस इनवर्स एक्स को मैंने माना था ए, तो यहां पर लिख दिया ए। आगे चिन्ह है प्लस का प्लस, फिर कोस इनवर्स वाई को मैंने क्या माना था बी, कोस इनवर्स वाई बराबर क्या माना था बी, तो इसकी जगह लिख दिया मैंने बी। ठीक है, तो ए प्लस बी बढ़ गया। अब अपन सूत्र किसका बनाना है, अपन को फॉर्मूला बनाना है कोस वाला, क्योंकि दोनों भाग कोस वाले हैं, तो कोस वाले सूत्र बनाना, तो मैं इसके लगाऊंगा कोस। ये लो मैंने कोस लगा दिया। अब ये फॉर्मूला काम कौन सा आएगा, फॉर्मूला काम आएगा अपने पास है कोस ए प्लस बी। 11th क्लास में अपन ने जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं त्रिकोणमिति के, उस सारे के सारे फॉर्मूले पूरे जितने भी फॉर्मूले टोटल अपने याद होने चाहिए, तभी अपन इसको सिद्ध कर सकते हैं, इनको प्रूफ कर सकते हैं। तो कोस ए प्लस बी बराबर अपने पास सूत्र होता है कोस ए इंटू कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। देखो कोस वाले में थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो सूत्र होता है कोस ए प्लस बी का, तो जब प्लस होता है तो इसके फॉर्मूले में माइनस आएगा, और जब माइनस होगा तो उसके सूत्र में क्या आएगा, प्लस आएगा। अब अपन मान रखेंगे तो देखो ये हो जाएगा कोस, इधर तो ये रखना है ए प्लस बी बराबर कोस ए, यानी कोस ए का मान मेरे पास कितना है, कोस ए का मान मेरे पास है एक्स, तो कोस ए की जगह मैंने लिख दिया एक्स इंटू कोस बी के मेरे पास कितना मान है कोस बी का वाई, तो वो मैंने लिख दिया वाई। ठीक है, आगे है चिन्ह किसका है, माइनस का। अब मेरे को मान रखना साइन ए का। साइन ए मेरे पास नहीं है, लेकिन जब अपने पास कोस दिया होता है तो अपन साइन का मान निकाल सकते हैं। देखो कोस ए बराबर एक्स है, तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर हो जाएगा, साइन ए बराबर फॉर्मूला होता है अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर। ये फॉर्मूला था साइन का, जब कोस दिया होता है तो अपन साइन को इस सूत्र से निकाल सकते हैं। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, यानी कोस ए का मान कितना एक्स, तो इसकी जगह एक्स रख दिया और इसके स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दिया। साइन ए निकालना है तो अपन कोस ए लेंगे, साइन बी निकालेंगे तो अपन कोस बी लेंगे। तो इसका मतलब साइन ए का मान मेरे पास कितना आ गया, साइन ए का मान आ गया मेरे पास अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, कोस ए की जगह कोस का मान रख दिया, कोस बी की जगह उसका मान रख दिया, फिर माइनस का चिन्ह था माइनस लगा दिया, साइन ए की जगह साइन ए का मान रख दिया। अब लिखूंगा साइन बी का, तो इसी प्रकार साइन बी का मान क्या हो जाएगा, साइन बी का हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स की जगह क्या आ जाएगा, साइन बी के लिए आएगा वाई, क्योंकि कोस बी वाई है, तो बी के लिए क्या आएगा, वाई आएगा, बी के लिए यहाँ पर लगा दिया मैंने वाई, ये हो गया वाई का स्क्वायर। ठीक है, अब ये कोस वाला भाग है तो उधर आगे लेके जाएंगे पक्षांतर करके, तो कोस जाएगा इनवर्स में, तो यहाँ पर बन जाएगा अपने पास ए प्लस बी बराबर हो जाएगा कोस इनवर्स एक्स इंटू वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जो भाग वो सेम का सेम लिख दो, बस इतना ही। ये लो, अब ए मैंने किसको माना था, ए मैंने माना था कोस इनवर्स एक्स को, यानी ए की जगह मैं क्या लिखूंगा, कोस इनवर्स एक्स, ए की जगह तो लिख दिया मैंने कोस इनवर्स एक्स। आगे चिन्ह प्लस का प्लस, बी मैंने किसको माना था, बी मैंने माना था कोस इनवर्स वाई को, तो बी की जगह मैं लिख दूंगा कोस इनवर्स वाई
बराबर क्या आ गया, कोस इनवर्स फॉर्मूला था एक्स वाई माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर। ये लो, ये स्टेप लिखते हैं। अब ये फॉर्मूला बन गया, अपन ये सिद्ध करना होगा। ये लो, कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई बराबर ये होता है, और अपन ने प्रूव करके दिखा दिया कि ये इस प्रकार से होता है। अपन को फॉर्मूले को केवल डायरेक्ट याद रखना है। जब प्रश्न अपन सरल करेंगे तो अपन बस केवल सूत्र को ही याद रखेंगे। ये उत्पत्ति आपको केवल समझाने के लिए, ठीक है। एक सूत्र कंप्लीट हुआ। अब अपन पढ़ेंगे टू कोस इनवर्स एक्स का। नेक्स्ट वाला फॉर्मूला है टू कोस इनवर्स एक्स का 1 नंबर, ये है 2 नंबर, ठीक है। टू कोस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है मेरे पास है कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है। ये टू कोस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब अपन इसकी उत्पत्ति करेंगे किस प्रकार से ये सूत्र बना, उसके लिए अपन वही काम करेंगे। इसमें केवल कोस इनवर्स एक्स अकेला है तो मैं उसको ए मान लेता हूं कि माना कोस इनवर्स एक्स बराबर क्या है ए। इसमें बी मानने वाली कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें दो भाग नहीं, इसमें दो भाग थे, इसलिए मैंने एक को ए माना जबकि दूसरे को बी। इसमें केवल एक भाग है तो उसको क्या मान लेता हूं ए। तो एक्स बराबर मेरे पास कितना हो जाएगा, एक्स बराबर मेरे पास हो जाएगा कोस ए। इनवर्स वाला भाग उधर गया तो इनवर्स हट गया, उसका कोस ए बन गया। अब देखो 2 की जगह 2 है, कोस इनवर्स एक्स को मैंने क्या माना ए, तो यहां पर लगा दिया ए। इसका मतलब है ये 2a हो गया, 2a हो गया। लेकिन आपको फॉर्मूला किसका निकालना, कोस का निकालना, तो इसलिए क्या लगाऊंगा मैं कोस। तो कहने का तात्पर्य ये हो गया, यहाँ पर सूत्र कौन सा लगेगा, कोस 2a का लगेगा। ये केवल समझाने के लिए। देखो कोस इनवर्स एक्स को मैंने क्या माना था ए, तो कोस इनवर्स एक्स की जगह मैंने ए लिख दिया, 2 की जगह 2 है। फॉर्मूला किसका निकालना, फॉर्मूला कोस का निकालना, तो यहाँ पर कोस लगा दूंगा। अगर फॉर्मूला साइन का निकालना होता तो मैं यहाँ पर साइन लगा देता, और फॉर्मूला वो आगे क्या बन जाता, साइन 2a बन जाता, ठीक है। अब कोस 2a बराबर सूत्र क्या होता है मेरे पास, होता है 2 कोस स्क्वायर a माइनस 1, ठीक है। ये सूत्र होता है कोस 2 थीटा का। कोस 2 थीटा बराबर होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। मान रखो, तो अपना मान रखेंगे तो हो जाएगा कोस 2a बराबर हो जाएगा 2 की जगह 2 कोस a। कोस a का मान कितना है मेरे पास, x है, तो एक इसकी जगह x रखूंगा, तो इसके स्क्वायर है तो इसके भी स्क्वायर लगा दिया, माइनस 1 हो गया। अब ये कोस वाला भाग उधर लेके जाएंगे इनवर्स में, तो ये बन जाएगा इधर 2 और a बच गया। a की जगह मैं क्या रखूंगा, a मैंने किसको माना था, कोस इनवर्स एक्स को माना था, और माना हुआ मान है वो हमेशा हटाना है। तो a की जगह मैं क्या लिखूंगा, कोस इनवर्स एक्स। तो इस a की जगह तो मैंने लिख दिया कोस इनवर्स एक्स बराबर, ये कोस आगे लेके गए तो क्या किस में जाएगा, इनवर्स में। तो ये बन जाएगा अपना कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। ये फॉर्मूला प्राप्त हो गया मेरे पास, ये फॉर्मूला था, ठीक है। ये दो फॉर्मूले हो गए। अब अपन पढ़ेंगे 3 कोस इनवर्स एक्स का। साइन में भी 3 है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, और 2 साइन इनवर्स एक्स और 3 साइन इनवर्स एक्स। भाई 3 सूत्र कोस के में कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई, 2 कोस इनवर्स एक्स और आएगा 3 कोस इनवर्स एक्स वाला फॉर्मूला। 3 कोस इनवर्स एक्स का और सूत्र क्या होता है, वो होता है कोस इनवर्स 4x के घात 3 माइनस 3x, ये सूत्र होता है। अब इस सूत्र को अपन प्रूव करेंगे, तो प्रूव करने के लिए अपन क्या करेंगे, तो 3 के आगे जो इनवर्स वाला भाग है उसको अपन कोई अचर मानेंगे, यानी कि कौन आएगा, इस कोण को अपन थीटा मान ले, ए मान ले, बी मान ले। तो मैं मान लेता हूं कि माना कोस इनवर्स x बराबर मेरे पास a है, कोस इनवर्स x बराबर a है, तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर मेरे पास आ गया कोस a। ये इनवर्स वाला भाग मैं साधन करके आगे लेके गया तो इसका इनवर्स हट गया, तो यहाँ पर आ गया कोस a, आगे ही तो कोस a बन गया। इसका x की वैल्यू कितनी आ गई, कोस a। अब यहाँ पे हम सरल करेंगे तो 3 की जगह 3 है, कोस इनवर्स x को अपन ने क्या माना था, कोस इनवर्स x को अपन ने माना था a, तो यहाँ पे a लगा दिया, ठीक है। तो अपन कोस का फॉर्मूला निकाल रहे हैं, इस 3a के क्या लग जाएगा, कोस। अगर साइन का निकालते तो यहाँ पर क्या आता साइन, तो वो बन जाता साइन 3a, ठीक है। टेन का निकालते तो यहाँ पर बनता है टेन 3a, ठीक है। अपन कोस का निकाले इसलिए मैंने यहाँ पर कोस लगाया, तो कोस 3a बराबर, तो कोस 3 है, यानी कोस 3 थीटा का सूत्र क्या होता है, वो होता है 4 कोस क्यूब a माइनस 3 कोस a। ये लो, यहाँ पर a तो यहाँ पर a लगा दिया, b होता तो यहाँ पर b लगा देते, ठीक है। अपन मान रखेंगे तो ये मान अपने पास हो जाएगा कोस 3a बराबर क्या हो जाएगा 4 कोस a। कोस a का मान कितना, x, तो मैंने यहाँ पर कोस a की जगह लिखा x। अब कोस a के घात 3 है तो इसके घात कितनी लगेगी, 3 लगेगी, मैंने इसके घात 3 लगा दी, माइनस 3 की जगह 3 है, फिर है कोस a, तो कोस a का मान अपने पास कितना x, ये लो x लिख दिया। अब शांति करके अपन आगे इसको लेके जाएंगे कोस को, तो ये कोस वाला भाग आगे जाकर किस में जाएगा, इनवर्स में। तो ये यहाँ पर बन गया 3a बराबर कितना आ गया, 3a बराबर आ गया कोस इनवर्स, और ब्रैकेट में जो मान है वो ब्रैकेट में लिख देंगे, वो क्या हो गया 4x के घात 3 माइनस
3x, ठीक है। अब 3 की जगह 3 और ए अपन ने किसको माना था, अपन ने ए माना था कोस इनवर्स x को। ये लो ए की जगह मैंने कोस इनवर्स x लिख दिया और बराबर में मेरे पास आ गया कोस इनवर्स 4x के घात 3 और -3x। ये लो, ये सिद्ध करना था, ये फॉर्मूला था 3 कोस इनवर्स x का, ये सूत्र था, ये अपन ने प्रूव करके दिखा दिया, ठीक है। इस प्रकार अपने पास sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y का फॉर्मूला बना दिया, कोस इनवर्स x। इस प्रकार हमने कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y का फॉर्मूला बना दिया, 2 कोस इनवर्स x का बना दिया और 3 कोस इनवर्स x का भी बना दिया। अब अपन निकालेंगे tan वाले। अगला जो सूत्र है वो है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y और बट्टा में आएगा 1 माइनस x इंटू y। ये सूत्र है, अपन इसको प्रूव करेंगे। तो इसको प्रूव करने के लिए मैं tan, इसमें दो भाग हो गए, एक तो हो गया tan इनवर्स x, एक हो गया tan इनवर्स y, दोनों को अलग अलग मानूंगा, पहले को a मानूंगा दूसरे को b मानूंगा। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर साइड में अपन मान लेते हैं कि माना tan इनवर्स x बराबर a है। जब tan इनवर्स x बराबर a है तो या x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर मेरे पास आ जाएगा tan a। x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू मेरे पास आ गई tan a, ठीक है। और दूसरा भाग था उसको मैं मान लूंगा b, तो ये हो जाएगा माना tan इनवर्स y बराबर क्या b। जब tan इनवर्स y बराबर b है तो y का मान निकाला, तो या y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर मेरे पास आ जाएगा tan b, ठीक है। y का मान अपने पास tan b आ गया। अब अपन मान रखते हैं, देखो tan इनवर्स x उसको अपन ने क्या माना था a, तो इसकी जगह तो मैं लिख दिया a, आगे चिन्ह प्लस का तो प्लस लगा दिया। फिर है b, तो tan इनवर्स y को अपन ने क्या माना था, tan इनवर्स y को अपन ने माना था b, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा b। ये लो, अब सूत्र किसका बना रहे हैं, फॉर्मूला बना रहे हैं अपन tan का, तो इसके पहले क्या लगेगा, tan लगेगा, ठीक है। तो ब्रैकेट में बंद करके मैंने यहाँ पर लगा दिया tan। कहने का मतलब 11th वाला कौन सा सूत्र काम आएगा, वो आएगा tan a प्लस b का। और tan a प्लस b बराबर क्या होता है, tan a प्लस b बराबर होता है tan a प्लस tan b और बट्टा में होता है 1 माइनस tan a इंटू में होता है tan b, ठीक है। अब ये सूत्र देखो माइनस वाला भी ऐसे ही होता है, tan a माइनस b होता तो यहाँ पर प्लस की जगह माइनस आ जाता और माइनस की जगह क्या होता, प्लस होता, ठीक है। अगर पहले चिन्ह में प्लस है तो ऊपर प्लस रहेगा, जब ऊपर प्लस रहेगा तो नीचे माइनस रहेगा। अगर यहाँ पर माइनस रहेगा तो ऊपर क्या आएगा माइनस और नीचे क्या हो जाएगा प्लस। दोनों चिन्ह ऊपर व नीचे विपरीत होते हैं, ऊपर प्लस होता है तो नीचे माइनस, ऊपर वाला माइनस तो नीचे क्या लगाना है, प्लस लगाना है, मान रखेंगे। तो ये अपने पास tan a प्लस b बराबर हो जाएगा tan a का मान मेरे पास है x, तो tan a की जगह मैंने लिख दिया x प्लस tan b का मान मेरे पास है y, तो उसकी जगह मैंने लिख दिया y बट्टा में 1 माइनस tan a का मान कितना है x इंटू में tan b का मान कितना है y। ये लो, ये 10 पक्षांतर के आगे लेके जाएंगे तो यहाँ पर बन जाएगा अपने पास a प्लस b और आगे आ जाएगा ये 10 वाला आगे जाएगा तो इनवर्स में जाएगा, तो tan इनवर्स और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, जो भाग बचा वो ब्रैकेट में लिख दो x प्लस y और बट्टा में क्या आ गया 1 माइनस x से y, ठीक है। a किसको माना था, a अपन ने माना था tan इनवर्स x को, तो a की जगह अपन लिख देंगे tan इनवर्स x। फिर आगे चिन्ह किसका, प्लस का, तो मैंने प्लस लगा दिया। b की जगह क्या लिखना है, b की जगह लिखना tan इनवर्स y, तो b की जगह मैंने लिख दिया tan इनवर्स y। a की जगह a का मान, b की जगह b का मान, आगे बराबर का चिन्ह बराबर लगा दिया, जो भाग है वो सेम का सेम लिख दो। क्या है tan इनवर्स x प्लस y और बट्टा में आ गया 1 माइनस x से y। ये तो अपने पास ये फॉर्मूला आ गया, क्या फॉर्मूला आ गया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर ये होता है। अगर प्लस की जगह माइनस होता तो ये नया फॉर्मूला बनता, क्या बनता, ये बनता tan इनवर्स x, जैसे यहाँ पर प्लस की जगह क्या होता माइनस होता और यहाँ पर ये हो गया tan इनवर्स y। अगर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला निकालना है तो ये सेम रहेगा, जो सूत्र था वही रहेगा, उसमें बस केवल चिन्ह बदल जाएंगे। कौन से बदल जाएंगे, अगर यहाँ पर माइनस है तो ऊपर वाला तो रहेगा माइनस, यानी x माइनस y। और मैंने आपसे बताया था, आपको बताया था कि ऊपर अगर माइनस है तो नीचे क्या करना है, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस x इंटू वाई। ये लो, ये हो गया tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का। अब अपने पास 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला, तो 2 tan इनवर्स x बराबर होता है, अगर इसको अपन tan में निकालेंगे तो इसका सूत्र होगा tan इनवर्स 2x बट्टा 1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है। अगर अपन इसको साइन में निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, साइन में साइन इनवर्स 2x बट्टा 1 प्लस x स्क्वायर। अगर अपन 2 tan इनवर्स x का कोस में निकालेंगे तो वो बनेगा कोस इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर बटा 1 प्लस x स्क्वायर। कहने का मतलब ये हुआ कि 2 tan इनवर्स x के 3 सूत्र होते हैं, एक तो tan में होता है, एक साइन में होता है और एक कोस में होता है। किस प्रकार से होते हैं वो देखो, मैं मान लेता हूं पहले कि माना tan इनवर्स x बराबर क्या है, इसका फॉर्मूला निकालना, तो इसमें जो भी उसको a मान लो या b मान लो,
तो इसका फॉर्मूला निकालना, तो इसमें जो टेन इनवर्स वाला भाग है, चाहे साइन हो चाहे टेन हो, जो भी है उसको ए मान लो। तो माना टेन इनवर्स अक्स बराबर ए है। तो जब टेन इनवर्स अक्स बराबर ए है तो या अक्स बराबर मेरे पास कितना हो जाएगा, उधर लेके जाओगे हो जाएगा टेन ए। तो अक्स की वैल्यू मेरे पास कितनी है, टेन ए आ गई। ठीक है, अब इसको अपन ने क्या माना ए, तो मैं इसकी जगह लिखूंगा 2a। 2 की जगह 2 है, इसको मैंने ए मान लिया। ठीक है, अब 10 का फॉर्मूला निकालना, तो 10 का फॉर्मूला निकालना, इसके मैं क्या लगा दूंगा, 10 लगा दूंगा। अब 10 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 10 2a का फॉर्मूला होता है 2 10a बट्टा 1 माइनस 10 स्क्वायर। एक तो ये होता है, ये 10 2a का फॉर्मूला होता है। 10 2a का साइन में भी फॉर्मूला होता है, देखो अपने ये देखेंगे पहले। 10 2a का फॉर्मूला होता है 2 10a बट्टा 1 माइनस 10 स्क्वायर। मान रखेंगे 10 2a बराबर 2 की जगह 2 10a, तो 10a का मान कितना, अक्स, तो मैंने इसकी जगह लगा अक्स। ठीक है, और बट्टा में क्या आ जाएगा 1 माइनस है 10a की जगह क्या लिखूंगा 10a। 10a का मान अक्स है, इसके स्क्वायर है, इसके स्क्वायर लगा दो, अक्स स्क्वायर हो गया। ये 10 उधर लेके जाएंगे, 2a बराबर आ जाएगा मेरे पास 10 इनवर्स 2 अक्स बट्टा 1 माइनस अक्स स्क्वायर। ठीक है, ए का मान रखेंगे, ए का मान कितना है, ए का मान है 10 इनवर्स अक्स, तो ये हो गया 2 10 इनवर्स अक्स बराबर कितना आ गया 10 इनवर्स 2 अक्स बट्टा 1 माइनस अक्स स्क्वायर। ये 2 10 इनवर्स अक्स का प्रथम फॉर्मूला हो गया मेरे पास, क्या 10 इनवर्स 2 अक्स बट्टा 1 माइनस अक्स स्क्वायर, ये निकाल दिया। अब दूसरा साइन वाला निकालना है। तो अपन जानते हैं कि साइन 2a बराबर, चूंकि साइन 2a बराबर क्या होता है, साइन 2a बराबर होता है 2 10a बट्टा 1 प्लस 10 स्क्वायर। ठीक है, ये जितने भी सूत्र है सभी त्रिकोणमितीय सूत्र है, वो 11th क्लास में आए हुए अपने पास, तो ये अपने को याद रखने हैं। साइन 2a बराबर होता है 2 10a बट्टा 1 प्लस 10 स्क्वायर। जब साइन 2a बराबर निकालना है और tan 2a बराबर निकालना होता है, तो tan 2a बराबर क्या होता है 2 10a बट्टा में, यहाँ पर प्लस की जगह क्या रहता है, यहाँ पर माइनस, यानी बट्टा में अगर माइनस रहेगा तो वो tan 2a का सूत्र बन जाएगा, अगर बट्टा में अपना प्लस कर देंगे तो वो साइन 2a का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, मान रखेंगे, तो यहाँ पर हो गया साइन 2a बराबर 2 की जगह 2 10a, 10a का मान कितना मेरे पास अक्स है, नीचे 1 प्लस 10a का मान अक्स है, तो अक्स के स्क्वायर लगा देंगे, यहाँ पर स्क्वायर है, साइन उधर जाएगा तो ये बन जाएगा 2a बराबर क्या आ जाएगा, 2a बराबर आ जाएगा साइन इनवर्स 2 अक्स बट्टा 1 प्लस अक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर मान रखेंगे, तो 2a की जगह क्या रखूंगा, a मैंने किसको माना था, tan इनवर्स को माना था, तो tan इनवर्स अक्स रख दिया, बराबर में क्या आ गया, यहाँ पर इनवर्स आएगा, सॉरी, ये हो गया साइन इनवर्स 2 अक्स बट्टा 1 प्लस अक्स स्क्वायर। ये लो, ये है 2 tan इनवर्स अक्स का दूसरा फॉर्मूला, ये रहा साइन इनवर्स 2 अक्स बट्टा 1 प्लस अक्स स्क्वायर। तो ये अपने पास फॉर्मूला आ चुका है। तीसरा फॉर्मूला निकालने के लिए अपन देखो अपने पास क्या होता है, tan 2a बराबर एक सूत्र और होता है, कोस में होता है, सॉरी कोस 2a बराबर, अपने पास कोस 2a बराबर क्या होता है, कोस 2a बराबर tan के लिए फॉर्मूला होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर a, और बट्टा में होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर a। ये cos 2a का फॉर्मूला होता है। ठीक है, cos 2a का tan के रूप में सूत्र होता है, तो अपन मान रखेंगे cos 2a बराबर 1 माइनस tan a, tan a का मान मेरे पास कितना है, tan a का मान मेरे पास अक्स है, तो यहाँ पर अक्स लिख होगा अक्स स्क्वायर, और बट्टा में आ जाएगा 1 प्लस अक्स स्क्वायर। ठीक है, आगे पक्षांतर उधर लेके जाएंगे, ये बन जाएगा 2a बराबर आ जाएगा cos इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस अक्स स्क्वायर, और बट्टा में क्या जाएगा 1 प्लस अक्स स्क्वायर। ठीक है, अब a का मान रखें, a मेरे पास कितना है, a मेरे पास है tan इनवर्स अक्स, तो ये बन जाएगा 2 tan इनवर्स अक्स। ये 2 tan इनवर्स का तीसरा फॉर्मूला होगा। तो इस प्रकार 2 tan इनवर्स अक्स के 3 सूत्र होते हैं, एक तो होता है tan में, और एक होता है साइन में, और एक होता है कोस में। जिसको अगला सूत्र है 3 tan इनवर्स अक्स बराबर tan इनवर्स 3x माइनस अक्स के घात 3 बट्टा में होता है 1 माइनस 3x स्क्वायर। अपन इसको प्रूव करेंगे, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, इसको वही a मानना है। जब इसको a मानोगे तो tan इनवर्स अक्स बराबर a है, तो या अक्स बराबर मेरे पास कितना हो जाएगा, अक्स बराबर मेरे पास हो जाएगा tan a। ठीक है, अक्स का मान tan a हो गया, तो यहाँ पर हो गया 3, और a को अपन tan इनवर्स अक्स को अपन ने क्या मान लिया a, तो 3a बन गया। अब यहाँ पर क्या लगाएंगे अपन, फॉर्मूला किसका निकालना, tan का, तो यहाँ पर tan लगा देंगे। ठीक है, तो ये बन गया tan 3a। अब अपन को याद करना है कि tan 3a का सूत्र क्या होता है, तो tan 3a बराबर अपने पास सूत्र क्या होता है, tan 3a बराबर अपने पास होता है 3 tan a माइनस tan क्यूब a बट्टा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। तो 3 की जगह 3 tan a का मान कितना अक्स, तो इसकी जगह मैंने अक्स रख दिया, माइनस यहाँ पर क्या रखूंगा अक्स,
इसकी घात 3 है तो घात 3 लगा दी, बट्टा में क्या जाएगा 1 माइनस 3 अक्स स्क्वायर। तो सामने के उधर लेके जाएंगे तो यहाँ पर तो बन गया 3, ये तो रहेगा 3 और एक ही जगह क्या रखना है, ए मैंने किसको माना था, ए मैंने माना था टेन इनवर्स एक्स को, तो ये हो गया 3 टेन इनवर्स एक्स बराबर क्या आ गया मेरे पास, ये हो जाएगा टेन इनवर्स, अब सामने आ गया टेन इनवर्स में गया तो ये हो गया 3x माइनस एक्स क्यूब बट्टा में होता है 1 माइनस 3x स्क्वायर। यही अपन को प्रूफ या सिद्ध करना था, ठीक है। ये 3 टेन इनवर्स का फॉर्मूला। अगला जो सूत्र है वो है कोट इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स वाई बराबर होता है कोट इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 बट्टा में होता है वाई प्लस एक्स, ठीक है। अब अपन इस सूत्र को उसी प्रकार बनाएंगे जिस प्रकार से टेन वाई बनाए थे, लेकिन अपन क्या करेंगे यहाँ पर इसको याद करने का तरीका रखेंगे यार। तो वो तरीका क्या है, देखो टेन वाला अगर अपन को याद रहेगा तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है एक्स प्लस वाई और बट्टा में होता है 1 माइनस एक्स वाई और बाहर क्या लगा होता है, बाहर यहाँ पर लगा होता है इसके टेन इनवर्स एक्स। ये फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का, ठीक है। तो कोड वाला याद रखने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला है कोड इनवर्स एक्स प्लस कोड इनवर्स वाई, तो उसका अपोजिट उल्टा करना है, नीचे वाला भाग है उसको ऊपर लिखना है, वो भी उल्टा। नीचे वाला भाग क्या है 1 माइनस एक्स वाई है, तो मैं क्या लिखूंगा एक्स वाई को पहले लिखूंगा और वाई एक को बाद में लिखूंगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जो नीचे वाला भाग था उसमें एक्स वाई को पहले लिख दिया और माइनस का चिन्ह लगा के एक को बाद में लिख दिया, ठीक है। और ऊपर वाला भाग था उसको नीचे लिख दूंगा, वो भी उल्टा, क्या एक्स प्लस वाई था इसको मैं क्या लिखूंगा, वाई को पहले लिखूंगा और एक्स को बाद में। तो क्या फॉर्मूला क्या बन गया, कोट इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 बट्टा में वाई प्लस एक्स। ये लो टेन का याद रहेगा, कोट का अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर माइनस हो तो अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा अपने पास है प्लस और यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस। ये अगले जो सूत्र है वो क्या है, अगला सूत्र है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर पाई बट्टा 2 होता है। ये फिक्स वैल्यू है, फिक्स मान है कि साइन इनवर्स एक्स और कोस इनवर्स एक्स बराबर क्या होना चाहिए, क्या होता है पाई बट्टा 2 होता है। लेकिन उसके शर्त क्या है, देखो वो पाई बटा 2 तभी होगा जब साइन इनवर्स यहाँ पर भी एक्स होना चाहिए, यहाँ पर भी एक्स होना चाहिए। कहने का मतलब साइन और कोस दोनों के आगे है वो मान बराबर होना चाहिए। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 होना चाहिए, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 होना चाहिए, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर भी 4 होना चाहिए, तभी उसका मान कितना होगा पाई बटा 2। अगर यहाँ पर मान अलग आ गया तो उसका मान पाई बटा 2 नहीं होगा। अब देखो साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर पाई बटा 2 क्यों होता है, कारण देखो मैं एक को मान लेता हूँ, चाहे इसको मान लो चाहे इसको मान लो। मैंने माना कि माना साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या है, थीटा है। जब साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा है तो एक्स बराबर क्या हो गया, एक्स बराबर हो गया साइन थीटा, ठीक है। एक्स बराबर कितना होगा साइन थीटा। अब एक्स बराबर क्या हो जाएगा, इस साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं कोस पाई बट्टा 2 माइनस थीटा। ये कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, ठीक है। अब देखो पक्षांतर इधर ले आओ इस कोस को, तब ये कोस इधर आएगा, किस में आएगा, एक्स के इनवर्स में आएगा। तो इधर तो अपने पास बन गया कोस इनवर्स एक्स बराबर ये कोस वाला भाग इधर आ गया, कौन बच गया पाई बट्टा 2 और माइनस में कौन बच गया थीटा, ठीक है। ये माइनस थीटा है, इसका मान कितना मेरे पास, थीटा का मान है साइन इनवर्स एक्स, तो मैं इसको लिख सकता हूं कोस इनवर्स एक्स, ये यहाँ पे है और बराबर में है पाई बट्टा 2 माइनस थीटा क्या है, थीटा का मान है साइन इनवर्स एक्स, तो मैंने थीटा की जगह लिखा साइन इनवर्स एक्स। ये लो अब ये साइन इनवर्स एक्स है, पक्षांतर के इधर ले आओ तो माइनस का इधर किसका हो जाएगा प्लस का, तो यानी यहाँ पर साइन हो गया प्लस का, ये बन गया साइन इनवर्स एक्स प्लस का और कोस इनवर्स एक्स भी किसका प्लस का, तो मैंने प्लस में दिया कोस इनवर्स एक्स और बराबर मेरे पास क्या बन गया पाई बटा 2, ये फॉर्मूला, ठीक है। ये प्रूफ हो गया। इसी प्रकार अपने पास क्या होता है, इसी प्रकार अपने पास होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स बराबर भी कितना होता है पाई बटा 2। शर्त क्या है, शर्त के टेन के कोट के जो मान है वो बराबर रहना चाहिए, समान मान रहना चाहिए, तो उसका मान भी कितना हो जाएगा पाई बटा 2। उसको किस प्रकार निकालेंगे, इसी प्रकार निकालेंगे, टेन इनवर्स एक्स को थीटा मान लेंगे, सरल करेंगे, ये मेथड करेंगे तो अपने पास पाई बटा 2 प्राप्त हो जाएगा। और एक होता है सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर भी कितना होता है पाई बटा 2। तो ये पाई बटा 2 वाले मान है वो 3 सूत्र हो गए अपने पास, कौन कौन से, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर कितना आता है पाई बटा 2 एक सूत्र। दूसरा है टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स बराबर कितना आता है पाई बटा 2। फिर अगला है तीसरा, वो क्या है सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर कितना होता है पाई बटा 2 होता है, ठीक है। फॉर्मूले थे वो सभी अपन ने पढ़ लिए। अब अपन करेंगे क्वेश्चन सॉल्व। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, एक नंबर है वो पहले अपन ने जो पार्ट नंबर 1 था उसमें सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 है कि सिद्ध कीजिए कि टेन इनवर्स 1/2 माइनस टेन इनवर्स 1/7 बराबर क्या होता है पाई बटा 4 होता है। ये सिद्ध करना है। ये अपने पास एलएचएस है, ये है आरएस, ठीक है। तो अपन सबसे पहले एलएचएस लिखेंगे। एलएचएस मेरे पास है 2 टेन इनवर्स
1/2 माइनस टेन इनवर्स से 1/7। अब अपन को बस इसमें ये देखना है कि सूत्र कौन सा लगेगा, फॉर्मूला कौन सा लगेगा। यहाँ पर देखो ये है 2 टेन इनवर्स, तो यहाँ पर कहने का मतलब सूत्र कौन सा लगेगा, 2 टेन इनवर्स वाला लगेगा। अब देखो वो अक्ष है, अक्ष का अपने पास कितना दे रखा है 1/2, बस कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अक्ष का 1/2 दे दिया, बाकी कोई चेंजमेंट नहीं है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 2 टेन इनवर्स अक्ष का अपन को फॉर्मूला लगाना है। अब 2 टेन इनवर्स अक्ष का सूत्र क्या होता है, वो होता है टेन इनवर्स से 2x बट्टा 1 माइनस अक्ष स्क्वायर, ये होता है अपने पास 2 टेन अक्ष का सूत्र। इसके अंदर अपन मान रखेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास है क्या, टेन इनवर्स है तो टेन इनवर्स, आगे ब्रैकेट है, फिर है 2 तो 2 इनटू में कौन अक्ष, अक्ष से मेरे पास कितना है 1/2, तो मैं यहाँ पर अक्ष से रखूंगा 1/2 और बट्टा में क्या आ जाएगा 1 माइनस अक्ष स्क्वायर है, तो अक्ष की जगह क्या रखना 1/2, ये हो गया 1/2 का स्क्वायर, ठीक है 1/2 का स्क्वायर। आगे माइनस, यहाँ पर कोई फॉर्मूला नहीं लगा क्योंकि ये टेन वाला भाग अकेला है, तो ये हो गया टेन इनवर्स 1/7। अब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स से 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ऊपर बचा 1 और बट्टा में क्या हो गया 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर कितना हो गया 1/2 का स्क्वायर हो गया 1/4 और माइनस में हो गया टेन इनवर्स से 1/7। इसको सॉल्व करेंगे आगे, ये हो जाएगा अपने पास टेन इनवर्स से ऊपर 1 है, नीचे देखो नीचे लघुत्तम लेंगे तो नीचे लघुत्तम आएगा, इसके नीचे कुछ नहीं, 1 4 का लघुत्तम है 4, ऊपर हो गया 4 माइनस 1, ठीक है, और माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा टेन इनवर्स से 1/7। ये भाग तो सेम चल रहा है, पहले अपन इसको सॉल्व करेंगे उसके बाद में अगला जो सूत्र लगेगा वो देखेंगे क्या लगेगा। ये हो जाएगा अपने पास टेन इनवर्स से 4 में से 1 गया, कितना बचा बट्टा में तो बच गया 3, ये 4 कहां चला जाएगा ऊपर, तो ये बन गया 4/3, ठीक है, और माइनस में हो गया टेन इनवर्स से 1/7। क्या सोचा है वो टेन इनवर्स 4/3 माइनस टेन इनवर्स 1/7 आ गया, तो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगेगा। तो वो फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है टेन इनवर्स से एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई बराबर होता है टेन इनवर्स से, अगर यहाँ पर माइनस है तो ऊपर वाले भाग में क्या रहेगा माइनस रहेगा एक्स माइनस वाई, और जब ऊपर माइनस नीचे क्या आ जाएगा एक प्लस हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा एक्स वाई, यानी एक बार तो दोनों को घटाना है और नीचे गुणा करके उसमें एक जोड़ देना है। ये हो गया सूत्र टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का। अब ये फॉर्मूला तो उसमें अपन मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा टेन इनवर्स टेन इनवर्स है, और फॉर्मूले में क्या रखना एक्स माइनस वाई, यानी एक्स और वाई का मान रखना है। एक्स का मान कितना 4/3, वाई का मान कितना है 1/7, ये मान है, ये है एक्स का, ये जो मान है ये वाई का, तो एक्स का मान कितना है अपने पास वो सूत्र में रखे हुए 4/3 माइनस वाई का मान कितना है मेरे पास, वाई का मान है मेरे पास 1/7, तो वो मैं रखूंगा 1/7, और बट्टा में क्या आ जाएगा, बट्टा में 1 प्लस एक्स का मान कितना है 4/3 गुणा वाई का मान कितना है 1/7, ये लो। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन इनवर्स से 3 व 7 का लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम आएगा 21, 3 का भाग 21 में दिया 7 बार 700 ऊपर कितना होगा 28 माइनस 7 का भाग 21 में दिया 3 बार, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया ऊपर हो गया 3, ठीक है। अब ये ऊपर वाला सॉल्व हो गया, अब नीचे वाले को करेंगे तो नीचे वाले को सॉल्व करो, ये हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा अपना 1 प्लस और 4 को 1 से गुणा किया कितना हो गया 4, और 7 को 3 को 7 से गुणा किया कितना हो गया 21, ये हो गया नीचे वाला भाग। आगे सॉल्व करेंगे हो जाएगा टेन इनवर्स 28 में से 3 के ऊपर बच गया 25, और बट्टा में कौन है, बट्टा में है 21, ठीक है। ये तो ऊपर वाला भाग हो गया, नीचे वाला भाग देखो, नीचे इसके नीचे कुछ नहीं, एक 21 का लघुत्तम कितना आएगा 21 आएगा, ठीक है, इसका लघुत्तम 21 आएगा, एक का भाग 21 में दिया 21 बार, 21 को 1 से गुणा किया ऊपर तो हो गया 21 प्लस 4, ठीक है। ये हो जाएगा टेन इनवर्स से ऊपर तो हो गया 25/21, और नीचे वाला भाग क्या है 21 में 4 ये भी हो गया 25/21, ये लो बट्टा से बट्टा कैंसिल, इसके बट्टा में 21 है, इसके बट्टा में 21 है, तो ये भाग कैंसिल आउट हो गया, कितना बच गया 25/25, यानी 25 में 25 का भाग दिया कितना आ गया अपने पास, वो आ गया अपने पास टेन इनवर्स 1, यानी टेन इनवर्स 1, 25 ऊपर बच गया 25 नीचे बच गया 25 में 25 का भाग दिया एक बार गया, तो ये हो गया टेन इनवर्स 1, यानी अब टेन में 1 मान किसका होता है, टेन में 1 मान होता है पाई/4 का, यानी मैं इसको क्या ले सकता हूँ, इसको टेन इनवर्स 1 को मैं ले सकता हूँ पाई/4। अब मेरे को सिद्ध क्या करना था, मेरे को ये सिद्ध करना था कि उसका मान कितना आना चाहिए पाई/4 बराबर हो गया 8, इतनी सिद्ध। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, वो है सिद्ध करना, आपको क्या सिद्ध करना है कि टेन इनवर्स 17/19 माइनस टेन इनवर्स 2/3 बराबर कितना होता है टेन इनवर्स 1/7, ये प्रूफ करना है। तो मैं सबसे पहले एलएचएस लिखता हूं, एलएचएस मेरे पास है टेन इनवर्स
17/19 माइनस 10 इनवर्स 2/3, ये LHS है। अब यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगेगा, यहाँ पर ना तो 2 tan इनवर्स लगेगा ना 3 tan इनवर्स लगेगा, कारण ना तो इसमें 2 दे रखा है ना इसमें 3 दे रखा है, तो दोनों नहीं लगेंगे। तो यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा बन गया, tan इनवर्स x, इसको x मानेंगे, माइनस tan इनवर्स y, ये y हो गया। तो इसमें सूत्र लगेगा अपने पास से tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y वाला। अब वो फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला होता है tan इनवर्स से, अगर यहाँ पर माइनस है तो ऊपर क्या रहेगा माइनस, तो ये होगा x माइनस y, ठीक है। और बट्टा में क्या आ जाएगा, ऊपर माइनस तो नीचे प्लस है, 1 प्लस एक्स वाई। ये फॉर्मूला अपन को याद रखना है, सूत्र है वो सभी अपन को याद रखने हैं, अन्यथा ये क्वेश्चन अपन सरल नहीं कर पाएंगे। मान रखेंगे, देखो तुलना करेंगे इससे, तो x की जगह कितना है 17/19, पहला मान तो x है, फिर दूसरा भाग है वो y है, तो इसमें y की जगह कितना है, y की जगह मेरे पास है 2/3 है, ठीक है। तो x का मान तो होगा 17/19 और y का मान होगा मेरे पास 2/3। इस सूत्र में अपन x और y का मान रख देंगे। तो सूत्र क्या है, वो है tan इनवर्स लगा दिया, tan इनवर्स लगा दिया, फिर आगे ब्रैकेट है, ब्रैकेट x की जगह कितना रखना है मेरे को 17/19 रखना है, ये रखा 17/19, और माइनस में y की जगह कितना रखना है 2/3, तो y की जगह रखा 2/3, और बट्टा में कितना आ जाएगा, बट्टा में हो गया 1 प्लस, तो 1 प्लस x की जगह रखा 17/19, और गुणा में मेरे पास y का मान कितना 2/3। अब इसको सरल करेंगे, इसको सरल करेंगे हो जाएगा अपने पास tan इनवर्स, ऊपर है पहले ऊपर वाला भाग, नीचे जो मल्टीप्लाई गुणा उसको सरल करेंगे पहले, तो ये हो जाएगा 17/19 माइनस 2/3, और बट्टा में कितना आ जाएगा 1 माइनस 17 गुणी 34, तो ऊपर आ गया 34 और नीचे गुणित 57, तो बट्टा में आ गया 57, ये ठीक है। अब अपन इसको सरल करेंगे आगे, देखो ये हो जाएगा tan इनवर्स, ऊपर वाला जो भाग है उसमें अपन लघुत्तम लेंगे, तो 19 और 3 का लघुत्तम आएगा मेरे पास कितना 57, ठीक है। अब 19 का भाग 57 में दिया कितनी बार, 3 बार, 3 को इससे गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 51, 17 को 17 थी 51, माइनस 3 का भाग अपन ने 57 में दिया कितनी बार 19, और 19 को 2 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 38, ये ऊपर वाला सरल हो गया। अब नीचे वाला भाग, तो इस एक के बट्टा में कुछ नहीं, एक है, ये देखो इस बट्टा वाला भाग है, तो इसके लिए मैं ये लाइन खींची बट्टा, तो यहाँ पर अपन 57 और 1 का लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा 57, ठीक है। अब 1 का भाग इसमें दिया 57 बार, 57 को 1 से गुणा किया 57 हो गया, माइनस में 57 का डिवाइड इसमें दिया कितनी बार गया, एक बार, 1 को इससे गुणा किया हो गया 34। आगे सरल करेंगे, तो आगे सरल करेंगे अपने पास हो जाएगा tan इनवर्स, ठीक है। ये देखो ये यहाँ पर बट्टा में 57 और बट्टा में 57, मैंने क्या कहा था बट्टा से बट्टा कट जाएगा, तो 57 से 57 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब 51 में से 38 घटाएंगे, तो 51 से 38 घटाएंगे कितने बचेंगे अपने पास, 51 में से 38 घटाएंगे अपने पास बचेंगे 13, तो अपने पास ऊपर कितना बच गया 13, नीचे देखो नीचे 57 माइनस सॉरी सूत्र में क्या है यहाँ पर प्लस है, तो अपन ने यहाँ पर प्लस लगाना, तो ये प्लस हो गया, बट्टा वाला भाग है जो सूत्र में प्लस है, तो अपन यहाँ पर लगाएंगे प्लस, तो नीचे वाला भाग ये हो जाएगा अपने पास प्लस, तो 57 और 34 कितने हो गए, 57 में 34 जोड़ा ये हो गया 91, तो अपने पास ये कितना आ गया 91, ठीक है। आगे सरल करेंगे तो tan इनवर्स 13 के पार्ट से, तो 13 एकम 13 और 13 7 91, कितना आ गया 1/7। अपन को प्रूफ क्या करना था, अपन को ये प्रूफ करना था कि tan इनवर्स 1/7 बराबर में क्या आ गया 8। इतनी सी